सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली सबसे पहले किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय कार्ल तरजागी। बेसिक सी चीज है। सबसे पहले जो ये टर्म है, सबसे पहले जो इसमें काम कर रहा था वो कौन था? कार्ल तरजागी। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि होता है संवैधानिक तौर पर या फिर पेपर्स के तौर पर कार्ल तरजागी ने काम किया और 1925 में कार्ल तरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स का शब्द हमारे संविधान में लिख दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 1925 से पहले 1875, 1726, उससे पहले का मुझे ज्ञात नहीं है। 1726 से इस सॉइल पर पढ़ाई चल रही थी और काफी सारी चीजें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बता चुके थे। लेकिन एक होता है कि पेपर पर लिखकर नहीं दिया, यानी संवैधानिक तौर पर हम लोगों ने इसके बारे में कोई ऐसी चीज 1925 से पहले नहीं पढ़ी, इसीलिए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या फिर 1925 से ही सॉइल मैकेनिक्स की आपकी शुरुआत हुई है ऐसा माना जाता है। लेकिन 1726 से आप लोगों की पढ़ाई उससे भी पहले होती होगी, बट मुझे 1726 याद है, तो उतने तक से आपकी पढ़ाई इसके बारे में चल रही थी, बट संवैधानिक तौर पर आपके पेपर पे लिख के नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को यह समझकर चलना है कि इट वॉज गिवन बाय कार्ल तरजागी इन 1925। 1925 में कार्ल तरजागी ने यह सॉइल मैकेनिक्स का शब्द गठन किया था। बेसिकली कार्ल तरजागी के अकॉर्डिंग सॉइल मैकेनिक्स है क्या? कार्ल तरजागी के अकॉर्डिंग सॉइल मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज, सॉइल मैकेनिक्स है क्या? सॉइल मैकेनिक्स को इसने बहुत ही उम्दा शब्दों में और बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझाया। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से आगे चले थे हम इसमें। सॉइल मैकेनिक्स हमारा कहलाता है जिसके ऊपर आप लोगों का लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स, शब्दों पर गौर फरमाइएगा फिर समझाता हूं, लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स प्लस मैकेनिक्स दोनों के दोनों जब साइमल्टेनियसली अप्लाई की जा सके, दोनों के दोनों जब साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अप्लाई किया जा सके, उस पर्टिकुलर भाषा को, उस पर्टिकुलर शब्द को नाम दिया गया है क्या? सॉइल मैकेनिक्स। क्या बोला जरा समझते हैं। तरजागी ने अपने जीवन काल में कुछ किया हो ना किया हो, बट सॉइल मैकेनिक्स में बहुत कुछ किया और इतना कुछ किया कि यार तरजागी की देन, तरजागी ने जो रिसर्च की, तरजागी ने जो पिछले बंदे के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, वो बंदूक का निशाना सही लग गया और उसी के कारण तरजागी जी का नाम आगे आ गया। ये बात फैक्ट है। इतिहास पढ़िएगा कभी सॉइल मैकेनिक्स का तो तुम्हें पता लगेगा कि तरजागी ने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। तरजागी ने अपने जीवन काल में दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी और बंदूक रखने के बाद सिर्फ निशाना बड़े अच्छे से लगाया, सो दैट मैन यही बन गया। ठीक है, ये सच है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को बहुत कुछ सॉइल के बारे में पता लग चुका था, लेकिन वो लिखा नहीं गया था। अभी बात आती है कि लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स जिसपे एक साथ एक ही जगह पर अप्लाई की जा सके, उसको बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स। क्यों और कैसे? देखिए, अगर आप यहां पर ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं तो आपके पास दो शब्द आए हैं। एक आया है मेरे प्यारे बच्चे जिसको हम लोगों ने नाम दिया है हाइड्रोलिक्स, और एक आया है मेरे पास जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मैकेनिक्स। स्पष्ट तौर पर सिंपल से भाषा में मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इनका मतलब क्या है। हाइड्रोलिक्स को जब भी हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक्स का एक ही मतलब होता है कि हम लोग उसको वाटर से रिलेट कर रहे हैं, हम लोग उसको वाटर से रिलेट कर रहे हैं। और मैकेनिक्स का जब भी हम मतलब देखेंगे या मैकेनिक्स कभी भी शब्द देखेंगे, इसका मतलब होता है हम उस पर्टिकुलर चीज पर किसी तरह का कोई बल या किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने कहा मान लीजिए आपके पास एक मिट्टी है, उस मिट्टी पर आप लोगों ने किसी तरह का कोई फोर्स लगाया और वो मिट्टी आपके फोर्स को अच्छे से झेल गई। लेकिन ऐसा देखा है कि उसी मिट्टी में जब आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसी मिट्टी में किसी प्रकार से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो थोड़ा ही फोर्स लगाने के बाद वो मिट्टी अक्सर बैठ जाती है। ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा। यानी तरजागी ने अपने सॉइल मैकेनिक्स के करियर में सबसे पहले यही चीज देखी कि मिट्टी एक मेरे पास ऐसी चीज है, मिट्टी मेरे पास एक ऐसी चीज है जो जिसके अंदर पानी डालने पर उसकी ताकत वेरी कर रही है, और वो पानी कुछ इस तरीके से डाला जा रहा है कि मिट्टी पानी को अपने अंदर समा रही है। मिट्टी पानी को सोखती है, मिट्टी पानी को अपने अंदर समा रही है, और जैसे जैसे वो पानी को समाती जा रही है, मिट्टी की प्रॉपर्टीज, मिट्टी की ताकत, मिट्टी की स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती जा रही है। तो मिट्टी ने पानी को भी रख लिया और उसके साथ अपनी ताकत यानी अपने फोर्स के लगने वाली पावर को चेंज किया। इसी जाहिर तौर पर तरजागी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, और मैं आज तक भी इनके इस शब्द को समझकर सॉइल मैकेनिक्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन क्रिएट करता हूं और समझता हूं चीजों को। आप लोग भी समझिएगा कि हाइड्रोलिक्स क्या है, पानी को खुद में समाया,
और समाने के साथ मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी को चेंज किया। इसीलिए हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स जब एक साथ लगाए जाते हैं किसी चीज पर, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल मैकेनिक्स। मेरी नजर में ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी ऐसी ही है जो अपने अंदर पानी को समाकर और अपने मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करती है। बाकी आप किसी भी चीज को आसपास अनुमान कीजिएगा, या तो पानी जब हम उसमें डालते हैं तो तुरंत की तुरंत पानी उसमें समाता नहीं है, पानी की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे हम लोगों ने पानी के अंदर बहुत साल लोहे को रखा, लोहे को रखने के बाद आपके पानी ने लोहे की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, यानी लोहे को गला दिया, लेकिन लोहे ने पानी को सोखा नहीं था, पानी के साथ रिएक्शन करी थी और वो काफी समय के साथ हुई थी। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि वहां पर हाइड्रोलिक्स का कोई लॉ अप्लाई होगा। मैकेनिक्स का लॉ तो अप्लाई हो रहा है, लोड लगाने के बाद प्रॉपर्टी तो वेरी कर रही है, लोड लगाऊंगा तो वो टूट रहा है, बाद में कमजोर हो रहा है, लेकिन पानी नहीं सोख रहा, तो इसीलिए मैं वहां पर हाइड्रोलिक्स का लॉ नहीं लगा सकता। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो पानी को सोख लेती है, पानी को अपने में से पास करा रही है, सोख रही है, जो भी कर रही है, पानी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और उसके साथ मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज में चेंज कर रही है। इसीलिए हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स दोनों एक साथ लगते हैं। 1925 में कार्ल तरजागी नाम के बंदे ने, डॉक्टर कार्ल तरजागी ने इनका गठन किया था, सॉइल मैकेनिक्स वहां से उत्पत्ति हुई थी। बात आती है डॉक्टर कार्ल तरजागी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। आप लोग जब जेईई का एग्जाम देते हैं तो अक्सर जब एग्जामिनर के पास कुछ होता नहीं है और प्रेशर में आके उसको क्वेश्चन बनाने होते हैं कम समय में, तो वो इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या बना, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, किस समय में दिया था और क्या सिद्धांत था, बेसिकली वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात आती है यहां पर, एक छोटा सा नोट करके बताना चाहता हूं क्योंकि उसी के बारे में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। छोटा सा नोट आप लोगों का क्या बनेगा आज के सेशन का, कि जो भी आप लोग बेसिकली ये फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल आप लोगों ने पढ़ी, इस फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल के प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द पेडोजेनेसिस ऑफ द सॉइल। मैंने कहा आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ा, किस तरीके से आपकी मिट्टी फॉर्म होती है। मुझे पता है वेदरिंग ऑफ द रॉक्स के सिद्धांत पर आपकी मिट्टी फॉर्म होती है। उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को हम लोगों ने, उसकी जो स्टडी होती है, उस स्टडी को क्या नाम दिया, ये आपके जेईई में 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो गौर फरमाइएगा जनाब। दैट इज नोन टू बी एज द पेडोजेनेसिस। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं